साथ जाटव जी जुड़े हुए हैं, श्याम प्रकाश जाटव जी, उनके साथ ही करते हैं। सर देखिए, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में जो विशेष संशोधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है, उनका फर्जी आधार कार्ड बनवाने का काम किया है, उनको पहचान पत्र दिलवाने का काम किया है। देखिए, लगभग 22 वर्ष से देश में जो वोटर लिस्ट है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया और अभी इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को महसूस किया कि अब ये संशोधन किया जाना चाहिए। जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं, अब जी नहीं है दुनिया में, उनके नाम काटे जाएं। जो लोग अपने जिस जगह से वोट बना हुआ है उस क्षेत्र में नहीं रह रहे, उनके भी नाम काट करके जहाँ पर हैं वो कई लोगों ने तो कई जगह पे वोटर बनाए हुए हैं, वोटर कार्ड बनाए हुए हैं। तो ये सब जो है, जो खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए। और जब हमारा विपक्ष जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाता ही रहता है, तो ऐसे में अगर संशोधन हो रहा है सूची में, उसमें इनको क्या परेशानी है? अब इसमें कौन लोग रहेंगे कौन लोग नहीं रहेंगे वो लिस्ट बनने के बाद पता लगेगा। यहाँ तो ये आकलन करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन रहेगा, रोहिंग्या रहेंगे नहीं रहेंगे। रोहिंग्या क्यों होंगे? उनके तो कार्ड में नाम होने ही नहीं चाहिए, इलेक्शन वोटर में लिस्ट में नाम होने ही नहीं चाहिए, तो उसको लेकर के क्यों परेशान है ये विपक्ष? अगर वो लोग जो यहाँ पर 2003 से पहले हैं उनके सूची में नाम आए या उनके पेरेंट्स जो है, अगर उनके पास कागज नहीं है, उनके पेरेंट्स के नाम के आधार पर जो है उनके सूची में नाम आ जाएंगे। मगर इस पर विवाद करना, इस पर तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष को खुश होना चाहिए कि पारदर्शिता आएगी और जो वोट संभवतः जरूरी नहीं है कि वो ये मान करके ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। सुमित जी, बनवा लिए तो मौजूदा सरकार ने कैसे बनवा लिए पश्चिम बंगाल में? ये काम तो केंद्र का है ना सर, केंद्र की तरफ से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं ना, राज्य सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको अभी जो बिहार में चल रहा है ना, वहाँ के कुछ जिलों की बात बताता हूँ। 5 से ज्यादा जिले ऐसे जहाँ पर 120% लोगों के, मतलब 100 में से 100% आधार कार्ड की तो बात समझ में आती है, मगर 120 से 125% लोगों के आधार कार्ड बने हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उसको जांच होने में क्या परेशानी है? ऐसा नहीं है कि एक चीज अगर आज जुलूस होगी तो कल उसमें कहीं कोई खामी नहीं आएगी, आती है। कि किसी तरीके से जब महसूस की जा रही है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं जो है ना, तो उसको सुधार करने में क्या बुराई है? आप मुझे एक बात बताओ, ये जो दोबारा जिस तरीके से सूची जो है वो वेरीफाई की जा रही है, इसमें इन लोगों को क्या परेशानी? इनके पास में तर्क नहीं है। ये जिस तरीके से मेरे पहले जो वक्ता है जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे, उनकी भाषा और जितनी अभद्रता के साथ में ये जो बात कर रहे थे, आप उसी से इस चीज का अंदाजा लगा दो। इनके पास शब्द नहीं है, कितनी परेशान है ये लोग जो अच्छे काम हो रहे हैं देश के अंदर, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो बेहतर तरीके से काम कर रहा है, इन लोगों को बहुत परेशानी होती है, बेचैनी हो रही है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पूरे देश में ये जो वेरिफिकेशन का काम है इलेक्शन वोटर लिस्ट का, वो अपने आप जिस तरीके से अंजाम देगा, और उसके बाद में जो लोग फर्जी तरीके से बेचे हुए हैं यहाँ पर, उनको पूरी तरीके से उसमें से हम जो है देख पाएंगे और उनको हम वोट देने की स्थिति में नहीं देखेंगे, तो इसकी बेचैनी आप देखना आगे भी इसी प्रकार से दिखाई देने वाली है। तो सही मायने में ये चौथी पास तीसरी फेज ये वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों के पास में कुछ तर्क नहीं है, वो बेचैन है। ये जो इस वक्त में जो साफ सफाई का काम चल रहा है इलेक्शन वोटर लिस्ट में, उससे ये लोग बहुत परेशान। ठीक है सुमित जी, देखिए बिहार में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसका जिक्र अभी श्याम प्रकाश जाटव जी भी कर रहे थे, और देखिए बताया ये जा रहा है कि अगर 20,26,541 आबादी है तो 21,31,172 आधार कार्ड वहां पर
मिले हैं छापेमारी के दौरान। अब सवाल इस बात को लेकर, और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये किशनगंज, सीमांचल के कई अन्य इलाके जैसे अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया, कई ऐसी जगह है जहां पे इस तरह की चीजें देखने के लिए मिल रही है कि लोग कम है, आधार कार्ड ज्यादा है। तो क्या दूध का दूध पानी का पानी नहीं होना चाहिए? क्या नहीं एक ऐसी स्क्रूटनी होनी चाहिए जिससे ये तय हो सके कि वाकई यहाँ पर ये लोग भारत के निवासी है या नहीं है? नहीं है तो फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, अगर है तो वो अच्छे से रहे ताकि संसाधनों पर भी उनका हक हो आगे। शांत प्रकाश ये कह रहे हैं, देखिए सेंट्रल का काम है और वाकई सेंट्रल का काम है, आधार कार्ड तो वहीं से इशू होता है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे इशू कर दिया आधार कार्ड? देखिए, अगर सेंटर का, ये बिल्कुल ठीक बात है, सेंटर का काम है बनाने का, तो पुनर्निरीक्षण का काम भी तो सेंटर का है ना। पुनर्निरीक्षण करने में क्या परेशानी है? आज अगर हम हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अगर उसको वेरीफाई कर रही है तो काहे के लिए छाती पीट रहे हैं? ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा इन्होंने जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, तो उसको वेरीफाई करने का भी काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और जिस तरीके से ये बोल रहे कि पहले इसका विरोध हम लोग कर रहे थे, आज पूरा देश जो है पूरी तरीके से आधार कार्ड के ऊपर निर्भर है। आपको मालूम है, आधार कार्ड और राशन को, जब राशन कार्ड को जो लिंक किया गया तो 3 करोड़ फर्जी राशन कार्ड निकले थे देश में, जो गलत तरीके से राशन भी ले रहे थे और तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं उसका भी वो भोग कर रहे थे। नहीं तो ये कैसे तय होगा कि अगर ये स्क्रूटनी होने के बाद वो दोबारा उन तमाम चीजों को नहीं प्राप्त कर लेंगे जो कि ये तय करेगी कि ये देश के निवासी है या नहीं? आपने पहले पहचान पत्र बनाया, पहचान पत्र उनका बन गया, राशन कार्ड बनाया, राशन कार्ड उनका बन गया, आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड उनका बन गया, ड्राइविंग लाइसेंस उनका बन गया, पैन कार्ड उनका बन जाता है सर। तो फिर ये कैसे स्क्रूटनी होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है ना। मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये सारे क्रम चलते रहेंगे, ये दुनिया हमेशा चलती रहनी है, आप लोग और हम लोग रहे ना रहे, मगर ये सब क्रम जो है चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अगर किसी चीज को बना दिया गया है तो 10 साल के बाद में उसको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेक्टिफाई भी होंगे, नए तरीके की जो है ना व्यवस्थाएं और जुड़ेंगी इसमें, नए तरीके से और कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आज जो बन गया वो कभी भी इसको बदला नहीं जाएगा। ठीक है सुनील अत्री जी, देखिए ये तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना सर, और वक्त पर करना पड़ेगा, और आज अगर सरकार कर रही है तो फिर दिक्कत क्यों? ऐसा है जी, सरकार की नीयत में खोट है। हाँ। ये जो है, मेरी भाषा को किसी सज्जन ने कहा था जी अमर्यादित है। अरे प्रधानमंत्री के भाषण सुन लो ना, पता चलेगा, शर्म से सिर झुक जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे यहाँ पर एक वहाँ से हिमाचल से वो है, क्या कहते हैं, सांसद है, बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं बोले, प्लीज बीच में नहीं बोले, प्लीज इस तरह से नहीं अनिल जी, सुनील जी प्लीज, सुनील जी नहीं शांत प्रकाश जी प्लीज, नहीं इस तरह से की जरूरत है। यहाँ पे चाहिए कि बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, तो पारदर्शिता तो वहाँ पे भी होनी चाहिए जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है सर। वहाँ सीजीआई का नाम हटा दिया गया पैनल से, वहाँ पे भी तो चाहिए ना कि बहुत पारदर्शिता हो चीजों में, निष्पक्षता हो। नेहा जी, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, उस वक्त में जो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हुआ करते थे, आयुक्त जो हुआ करते थे, उन लोगों को वहाँ से कार्यकाल पूरा होने के बाद में कांग्रेस ने राज्यसभा में मौका दिया, गवर्नर बनाया। इस प्रकार की घटनाएं हम लोगों ने देखी है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का बेजा इस्तेमाल कांग्रेस ने किया। इस प्रकार की जो है ना, आप पीछे का अगर इतिहास बना लें तो तमाम लोग जो हैं उसमें लिप्त हैं। इसलिए कांग्रेस इस चीज के ऊपर कतई ये न कहे कि इन्होंने बहुत जो है ना निष्पक्ष जो है वो चुनाव आयुक्तों का जो वहाँ पर तय किया। आज इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का जो हमारा पूरा वो काम चल रहा है, वो बेहद बहुत ही पारदर्शी तरीके से चल रहा है, और किसी भी प्रकार का किसी को भी बेजा इस्तेमाल करने के लिए कहीं पर भी नहीं किया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। इस चीज को अभी नहीं, आने वाले समय में अगली पीढ़ी भी ये सर देख रही है, देश की जनता जो हुआ है वो भी देखा है, जो हो रहा है वो भी देखा है, और जो होगा वो भी देखेगी, और वक्त आने पर इसमें कोई दो राय नहीं है।